नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मथुरा संगोष्ठी में 7 विप्र किए गए सम्मानित। सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान पंजीकृत के तत्वाधान में दाऊजी मंदिर गायत्री मंदिर के बराबर आज कृष्ण देवपायन महर्षि वेदव्यास के प्रादुर्भाव महोत्सव पर एक संगोष्ठी का आयोजन घनश्याम हरियाणा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास जी की छवि पर मुख्य अतिथि पंडित कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी, संस्थान अध्यक्ष पंडित सोहनलाल शर्मा, नारायण प्रसाद शर्मा, मुकुटमणि शर्मा, संजय हरियाणा, सुरेंद्र खोना, कृष्ण कुमार भारद्वाज, कार्यक्रम संयोजक लीलाधर शर्मा द्वारा वेद मंत्रों के बीच पूजा एवं मल्यार्पण कर गोष्ठी का शुभारंभ हुआ। गोष्ठी में कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को वेदव्यास जी मुनि का प्रादुर्भाव महोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने वेदों का विस्तार से वर्णन किया। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। श्री जगतगुरु श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज द्वारा वेदव्यास जी के जीवन परिचय डालते हुए कहा, उन्होंने बाल अवस्था से ही वेदों का स्मरण किया। उनकी माताजी सत्यवती एवं पिताजी पराशर ऋषि थे। विनोद शर्मा द्वारा वेदव्यास जी को ज्योतिष शास्त्र के भी प्रवर्तक बताया। पंडित सोहनलाल शर्मा द्वारा उपस्थित विप्रों को अवगत कराते हुए कहा, उनके द्वारा हिंदू धर्म एवं भारत का प्रमुख ग्रंथ महाभारत जैसी राजनीतिक ग्रंथ की रचना की थी। प्रेमचंद दीक्षित राजगुरु द्वारा वेदव्यास जी द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की थी और वह गुरुओं के भी गुरु थे। गोपाल प्रसाद शर्मा द्वारा वेदव्यास जी को हिंदू धर्म की प्रमुख पुस्तकों का रचयिता बताया। नारायण प्रसाद शर्मा ने वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी। इस अवसर पर 7 विप्रों को माला पटका दुशाला उठाकर महर्षि वेदव्यास जी की छवि भेंट कर स्वागत किया गया। अनेक वक्ताओं ने संगोष्ठी में अपने अपने विचार प्रकट किए। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से डॉक्टर जमुना शर्मा, अनन्या पचौरी, कृष्ण कुमार भारद्वाज, रोहित गौड़, पंकज शर्मा, भगवान साहू, संजय हरियाणा, दिवाकर आचार्य, मुकुटमणि शर्मा, राम गोपाल शर्मा, राजकुमार नलबाले, जगदीश प्रसाद शर्मा, दिलीप पांडे, महेंद्र दत्त आचार्य आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मथुरा जिला ब्यूरो वृजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। क्या कहूँ, इतने विद्वान संत के महर्षि के लिए अपन को कोई शब्द बोलना उचित नहीं है। उनके मन में जीना भी बहुत छोटी चीज़ है, उससे भी कोई छोटी चीज़ हो हम तो उनके सामने बहुत कुछ हैं। लेकिन फिर भी आज उनका अपन प्राकृतिक दिवस मना रहे हैं तो एक जानकारी मैं साझा करना चाहता हूँ। देखो, वेदव्यास जी महाराज ने एक वैदिक साहित्य की बंधी हुई पोटली को खोल करके विभाजित करके 4 भागों में विभक्त करके हमारे सामने प्रकट किया और चारों को किस तरह से विभक्त किया है कि वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता है और ये क्या बताते हैं कि कैसे जीना है, कैसे पूजा करनी है, भगवान कौन है और 4 वेदों का आसान अर्थ। चारों वेदों को जो भगवान आज हम उस महर्षि महासंत परम ऋषि की प्रादुर्भाव दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, जिसने हमको जीवन जीने की राह सनातन धर्म पर किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार से हमारा जीवन है हो, हिंदू रीत से क्या हो, हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़े और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम लोग अपने को विश्वगुरु बनाने के लिए चले और बने। क्योंकि वेदव्यास जी ने आज ही लिखी है तो पुराण जो लिखे आदिकाल में लिखे थे, उस आदिकाल के अनुसार सत्य परंपरा चलती आ रही है। हमारे महापुरुषों ने हमको बताई, हम अपने बच्चों को बताएं, ये नहीं हो रहा है। यहाँ तक आपकी गाड़ी रुकी क्योंकि समस्या एक है कि हम अपने बालकों को नहीं बताते हैं कि हमारे ऋषि संतान कौन है,